हेलो बच्चों। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं असाइनमेंट डे 19 के क्वेश्चन की सॉल्यूशन। ये सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर जेई मेंस के हैं और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के मैक्सिमा और मिनिमा का है। ठीक है, तो जैसे देख रहे हो ये आपका पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा 2019 में पूछा हुआ है जेई मेंस में क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन ये कह रहा है कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स, यहाँ पर एक फंक्शन दिया हुआ है और ये फंक्शन ऑन द सेट एस, हमारा एक सेट दिया है एक्स बिलोंग टू आर, एक्स स्क्वायर प्लस 30 लेस देन इक्वल टू 11x इंच। मतलब हमें इस इंटरवल में, ठीक है ना, इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो पहले तो हमें ये इंटरवल बताना पड़ेगा कि ये जो सेट एस है ये क्या है, उसी इंटरवल के बीच में हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो चलिए करते हैं। तो हमारा पहले देख लो एस जो इंटरवल दिया इसको तोड़ते हैं। ये हमारा दिया एक्स स्क्वायर प्लस 30 लेस देन इक्वल टू 11x। मतलब इसको आप तोड़ोगे, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिख दे, एक्स स्क्वायर प्लस 30 लेस देन इक्वल टू 11x कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 लेस देन इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टर करोगे तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6x प्लस 30 लेस देन 0। ये कॉमन लो तो ये -6 कॉमन लो लेस देन 0। ठीक है, तो यहाँ से आ गया x माइनस 5 और x माइनस 6 लेस देन 0। अब x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 6 लेस देन 0 है, तो क्या इंटरवल बनेगा, कौन से इंटरवल। तो देखो इस तरह से साइन कन्वेंशन का यूज करो। कभी भी इस तरह से आपको निकालना हो किसी इंटरवल में पॉजिटिव निगेटिव, किसी मतलब ये पूरा वैल्यू हमारा 0 से छोटा हो और 0 के बराबर हो, तो x की क्या वैल्यू होगी, तो साइन रूल का यूज करते हैं। तो ऐसा करो x माइनस 5 को 0 कर दो और x माइनस 6 को 0 कर दिए, तो x बराबर हमें 5 मिला और x बराबर 6 मिला। 2 पॉइंट मिला जहाँ पर वैल्यू 0 हो रहा है। ठीक है, और 0 हमारा नाम पॉजिटिव होता है ना निगेटिव होता है, इसलिए हम 0 कर दिए कि किस किस x के वैल्यू पर 0 मिल रहा है, तो 5 पर और 6 पर। अब ऐसे हम एक नंबर लाइन लेंगे, साइन रूल भी हो गया, माइनस इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी। अब माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी को ये 3 भाग में बांट दिया। देखो एक इंटरवल, 2 इंटरवल, 3 इंटरवल। अब किस इंटरवल में ये वैल्यू हमारा लेस देन 0 है, चेक कर लेते हैं। तो चलो यहाँ से हम इस इंटरवल में x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। चेक करो तो क्या आ रहा है, तो 0 रखेंगे यहाँ पर, तो 0 तो कितना आ जाएगा, -5 और -6, माइनस कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस, मतलब प्लस 30। तो 30 तो पॉजिटिव है। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिख लेंगे हम क्या कि इस इंटरवल में ये पॉजिटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव, और ये क्या हो जाएगा फिर पॉजिटिव। तो ये क्या दिया है, ये बोल रहा है कि लेस देन 0 है, इसका मतलब निगेटिव है, और इक्वल टू 0 है, मतलब 5 और 6 के भी बराबर है। तो लेस देन 0 के लिए हमारा x कहाँ से कहाँ तक हो गया, 5 से लेके 6 तक। अब देखो मतलब कि इसका क्या आ जाएगा आंसर, x की वैल्यू हो जाएगी हमारा 5 से लेके 6 तक। ये हो गया, आ गया। मतलब क्या हुआ कि हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, जो मैक्सिमम वैल्यू है वो निकालना है। ठीक है, 3x³ माइनस 8x स्क्वायर प्लस 27x माइनस 40 किस इंटरवल में, इस इंटरवल में देखना है, इसी इंटरवल में देखना है। चलिए क्या करेंगे, इसको हम डिफरेंशिएट कर दिए, तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 27। 9 कॉमन लिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 आ गया। इसको फैक्टर कर दो, इसको तोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, हम डायरेक्ट लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 को तोड़ोगे तो कितना आएगा, तो x माइनस 3 और x माइनस 1 आएगा। ओके, अब इसको 0 के बराबर करते हैं, पुट करेंगे एफ डैश एक्स को 0 के बराबर,
सकते हैं 9x-3 और x-1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू 1 आया और 3 आया। अब x 1 और 3 इस इंटरवल में तो बिलोंग कर ही नहीं रहा है, हमें तो इस इंटरवल में चाहिए था, क्योंकि क्वेश्चन तो आपका यही बोल रहा है, क्वेश्चन तो यही बोल रहा है ना। देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि ये फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू इसमें चाहिए, इसको हमने तोड़ा तो हमें क्या मिला, ये इंटरवल, तो इसी इंटरवल में चाहिए। तो x की वैल्यू कोई नहीं होगा, ना 1 होगा ना, तो यहाँ से हम x की वैल्यू ना 1 लेंगे और ना 3, बिकॉज हमारा x किस में बिलोंग कर रहा है, 5 से लेके 6 तक। तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब कि x की वैल्यू होगी 5 और 6, यही हमें मिलेगा पॉइंट। अब इस पर चेक कर लेते हैं कि किस पर हमारा वैल्यू मैक्सिमम है और किस पर मिनिमम है। चलिए एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है जी, 3x³ माइनस 18x² प्लस 24x माइनस 40। अब x इक्वल टू 5 पर चेक करेंगे, x इक्वल टू 6 पर चेक करेंगे। ओके, तो देखो अब हम एफ ऑफ 5 निकालो, कितना हो जाएगा 3 5 का क्यूब, यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं 3 5 का क्यूब माइनस 18 5 का स्क्वायर प्लस 27 इंटू 5 माइनस 40। ये देखो कितना करोगे, 125 हो जाएगा 5 का क्यूब, 125 आई इंटू 3, ठीक 125 इंटू 3 कितना हो जाएगा 357 माइनस ये देखो ये हमारा होगा 25 और इंटू 18, तो ये हो जाएगा 460 और ये हो जाएगा कितना 27, हमारा कितना हो जाएगा 27 इंटू 5 कितना हो जाएगा ये, तो 135 और माइनस 40। तो इसको करते हैं, प्लस वाले को ऐड कर लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, तो ये इसको ऐड करेंगे तो 510, कितना आएगा ये 510 माइनस 490, ठीक है। तो 510 माइनस 490 कितना आ जाएगा ये, तो 9 2 11 20। और F6 पर देखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 3 6 के पावर क्यूब 18 6x² प्लस 27 इंटू 6 माइनस 40। ओके, अब हम देखते हैं कि ये वैल्यू कितना आ रहा है। तो देखो ये कितना है 6q इंटू 3, ये हो जाएगा 216 और ये 3 हो जाएगा तो 648, और ये कितना हो जाएगा 36 और 18 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 648 आएगा, और ये 162 माइनस 40। अब इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर हमारा आ जा रहा है, देखो ये तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, ये और ये तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, तो ये सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 122। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या मिला, मैक्सिमम वैल्यू 122 मिला, ठीक है। हमारा मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम कितना हुआ 122 एट x इक्वल टू 6 पर, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 122, ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखो आपका सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन ये बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि if S1 and S2 are respectively the set of a local minima and local maxima point of function, ये एक आपका फंक्शन दिया हुआ है और S1 हमारा सेट है लोकल मिनिमा पॉइंट का, लोकल मिनिमम पॉइंट का, S2 जो है हमारा लोकल मैक्सिमम पॉइंट का सेट है, और ये फंक्शन दिया है। तो S1 और S2 बताना है, मतलब हमें पॉइंट निकालना है, लोकल मिनिमम पॉइंट और लोकल मैक्सिमम पॉइंट। चलिए आपका दिया है एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है 9x⁴ प्लस 12x³ माइनस 36x² प्लस 25। ये NCERT का क्वेश्चन है, NCERT में दिया हुआ है ये NCERT में एग्जाम्पल में क्वेश्चन दिया हुआ है 6.3 का।
चलिए देखो एफ डैश एक्स निकाल लो, कितना हो जाएगा 36x³ प्लस 36x² माइनस कितना हो जाएगा ये 72x, ये हो जाएगा 0। 36 कॉमन लिए, 36 नहीं 36x कॉमन ले लो, तो ये हो गया x² प्लस x -2 आ गया। इसको तोड़ोगे, इसको फैक्टर करोगे तो कितना आएगा, ये देखो x² और अब प्लस 2x माइनस x -2 ऐसे। तो अब यहाँ से x कॉमन ले लोगे, यहाँ से -1 कॉमन लोगे तो फैक्टर कर दोगे यहाँ से, तो ये वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, तो x -1 और x +2 आ जाएगा। सिंपल है। अब हम करेंगे पुट करेंगे क्या, इसको 0 कर देंगे इस डेरिवेटिव को, मतलब हम x का वो वैल्यू पता करना चाह रहे हैं जिस पर हमारा ये डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन 0 है, और जहाँ 0 होगा वहीं पर हमें लोकल मैक्सिमम पॉइंट और लोकल मिनिमम पॉइंट मिलेगा, क्योंकि वहीं से यार टर्न करेगा ना। तो चलते हैं, तो ये x -1 और ये x +2 = 0 कर दिए, तो x बराबर 0 हो गया, x -1 बराबर 0, x +2 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर 1 मिला, x बराबर -2, तो कितने पॉइंट मिल गए, तो 0, 1 और -2। चलिए अब साइन रूल का यूज कर लेते हैं, -∞ +∞, ये -2 है, यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 1, किसी भी इंटरवल में, मतलब ये 4 इंटरवल बढ़ गया, ठीक है 4 इंटरवल बढ़ गया, जिसमें दिखाई दे रहा है क्या कि -2 पर ये डिफरेंशिएशन 0 है, 0 पर डिफरेंशिएशन 0 है और 1 पर डिफरेंशिएशन 0 है, मतलब -2, 0 और 1 पर ही हमें या तो लोकल मिनिमम पॉइंट मिलेगा या तो लोकल मैक्सिमम पॉइंट मिलेगा। ओके, दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट या टर्निंग पॉइंट बोलते हैं। तो चलिए चेक करते हैं कैसे, तो साइन रूल का यूज करते हैं, एफ डैश एक्स से पता कर लेते हैं कि किस इंटरवल में पॉजिटिव है किस इंटरवल में निगेटिव है। तो साइन रूल का यूज कर लेते हैं, किसी भी इंटरवल में ले लेते हैं, चलो इस इंटरवल में हम x बराबर 2 ले लिए, तो x बराबर 2 आप इसमें रखो, एफ डैश एक्स में देखना है तो एफ डैश एक्स तो यही है हमारा, एफ डैश एक्स तो हमारा यही है, ठीक है एफ डैश एक्स हमारा यही है। अगर हम इसमें हम 2 रखते हैं तो देखो यहाँ भी, देखो ध्यान से, यहाँ भी 2 रखोगे, यहाँ भी 2 रखोगे, यहाँ भी 2 रखोगे, तो x = 2 पर ये पूरा वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, निगेटिव नहीं आएगा। ले देख लो एक बार, रख देते हैं, ये 36 × 2 और 2 - 1 और 2 + 2, तो ये वैल्यू 1 हो गया, ये वैल्यू 4 हो गया, ये हो गया 72, तो वैल्यू तो पॉजिटिव आ रहा है। ओके, इसका मतलब हो गया कि इस ये इंटरवल में पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा निगेटिव, फिर ये पॉजिटिव और फिर ये क्या हो गया निगेटिव। अब क्या पता चला कि -∞ से -2 में हमारा एफ डैश डिक्रीज कर रहा है और फिर ये यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है, तो डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग, फिर इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग, ठीक है ना, इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है। तो आप बताओ, मान लो कि ये डिक्रीज कर रहा है और फिर ये इंक्रीज करने लगे, तो अगर निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है मतलब डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग जा रहा है, तो हमारा जो क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा वहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा लोकल मिनिमा। और पॉजिटिव से निगेटिव जाएगा, देखो ये पॉजिटिव हो गया तो ये निगेटिव हो गया, मतलब कि इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग जाएगा अगर डेरिवेटिव, तो हमें क्या मिलेगा लोकल मैक्सिमा। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर हमें क्या, यहाँ पर हमें क्या मिला, ये मिला लोकल मिनिमा, मिनिमा पॉइंट, यहाँ पर हो गया हमारा लोकल मैक्सिमा पॉइंट, यहाँ पर फिर लोकल मिनिमा पॉइंट। ओके, मतलब -2 और 1 पर हमें लोकल मिनिमा मिल रहा है, तो हो गया हमारा तो क्या, तो एट x = -2 और x = 1 आर लोकल
मिनिमम पॉइंट, ठीक है, एंड x इक्वल टू 0 इज लोकल मैक्सिमम पॉइंट। चलिए अब मिल गया। अब S1 सेट क्या है जी, तो लोकल मिनिमम पॉइंट का, और S2 जो है लोकल मैक्सिमम पॉइंट का। तो यहाँ से हम S1 क्या हो गया हमारा, तो -2 और 1, और S2 क्या हो गया, तो 0। यही आपका आंसर हो गया। देखो तो कौन सा है, -2 1 और 0, -2 1 और 0, ये ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। ये देखिए बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी हमारा 2019 के जेईई मेंस में पूछा हुआ है। क्वेश्चन है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इन क्यूबिक मीटर ऑफ राइट सर्कुलर कोन हैविंग सेलेंट हाइट 3 मीटर। बोल रहा है कि एक राइट सर्कुलर कोन है जिसका सेलेंट हाइट अगर 3 मीटर है तो उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। देखिए अगर आप राइट सर्कुलर कोन बनाते हैं, ऐसे बना लीजिए राइट सर्कुलर कोन, ठीक है, ये देखिए हमने बना लिया ऐसे राइट सर्कुलर कोन, और ये आपका हो जाएगा रेडियस, और ये आपका हो जाएगा हाइट इसका। ये हम h मान लिए, ये हम r मान लिए। सेलेंट हाइट l है, और ये l कितना दिया है, 3 मीटर। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू बताना है राइट सर्कुलर की, जब मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, एल एच आर में क्या रिलेशन होगा, एल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर ये राइट एंगल ट्रेंगल बन रहा है। ओके, एल कितना दिया है, 3 स्क्वायर, 3 दिया हुआ है, तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये रिलेशन हो गया। मतलब एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 9। अगर हम एच स्क्वायर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 माइनस आर स्क्वायर। अब इसका वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम हमें मैक्सिमम बताना है, तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ ए कोन, मतलब भी बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अब आर स्क्वायर को एच के फॉर्म में लिख दो, तो यहाँ से हम आर स्क्वायर लिख लेते हैं। देखो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 9 माइनस एच स्क्वायर, यहाँ देखो रख दो वैल्यू, तो भी बराबर होगा 1/3 पाई 9 माइनस एच स्क्वायर इंटू एच, हो गया। चलो मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 ये हो जाएगा पाई/3 9h माइनस एच क्यूब। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, हमारा वॉल्यूम किसका फंक्शन हो गया, ये वॉल्यूम हमारा एच का फंक्शन हो गया। ठीक है, वॉल्यूम हमारा किसका फंक्शन हो गया, एच का फंक्शन हो गया। तो वॉल्यूम को हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो लिख लो ये वॉल्यूम हमारा एच का फंक्शन हो गया, पाई/3 9h माइनस एच क्यूब। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, तो एच के रिस्पेक्ट में, मतलब हाइट के रिस्पेक्ट में। पाई/3 बाहर हो जाएगा, चाहे एक बार ऐसे लिख लो, d/dh पाई/3 9h माइनस एच क्यूब। चलिए कितना आ जाएगा, तो पाई/3 ये 9 माइनस 3h स्क्वायर आ जाएगा। ओके, अब बोल रहा है कि मैक्सिमा मिनिमा किस, ठीक है ना, हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो किस हाइट पर, हाइट वैरी करेगा यहाँ पर, हाइट, क्योंकि हम वॉल्यूम को हाइट के फंक्शन में निकाल लिए, तो हाइट अगर हमारा बढ़ेगा, ठीक है, तो वॉल्यूम अलग होगा। देखो सबका वॉल्यूम अलग होगा ऐसे ऐसे, ठीक है, बढ़ेगा घटेगा तो हाइट। तो क्या करेंगे, अब इसमें पुट करेंगे क्या, dv/dh कितना हो गया, 0। किस हाइट पर मैक्सिमम है वो एच तो निकालें, तो पाई/3 9 माइनस 3h स्क्वायर इक्वल टू 0, तो कितना आ जाएगा, 9 माइनस 3h स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना आया, एच स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, 9/3 मतलब 3। तो h बराबर कितना हो गया, +-√3। अब +-√3 में क्या लेंगे, देखो +-3 में h बराबर हो गया √3, h हमारा -√3 नहीं होगा, क्योंकि हाइट कभी निगेटिव नहीं होता है। क्यों,
क्योंकि हाइट कभी निगेटिव नहीं होता है। ओके, तो h की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, √3। अब पूछ रहा है कि मैक्सिमा निकालने के लिए, मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए, इसका मतलब h इक्वल टू √3 पर ही मैक्सिमम होगा, क्योंकि एक ही पॉइंट मिला, ठीक है ना। h इक्वल टू √3 पर ही ये पूरा डेरिवेटिव क्या आ गया, 0 आ गया। मतलब h इक्वल टू √3 पर मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो क्या, तो वॉल्यूम निकाल लेते हैं, मैक्सिमम वॉल्यूम। तो हमारा वॉल्यूम कितना है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम हमें निकालना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला था πr²h, तो इस तो आ गया, तो पहले फिर हमें r² निकालना पड़ेगा। ओके, तो देखो यहाँ से r² इक्वल टू 9 माइनस h² है, तो h बराबर √3 है, तो r² कितना हो जाएगा, 9 माइनस √3 का स्क्वायर, तो 9 माइनस 3 तो कितना हो गया, 6, r² हो गया 6। अब रख लेते हैं वैल्यू, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1/3 πr²h, तो 1/3 पाई ये 6√3 कितना आ जाएगा हमारा, 2√3 पाई मीटर क्यूब। ये हुआ मैक्सिमम वैल्यू। तो हमारा मैक्सिमम वॉल्यूम कितना हो गया, तो 2√3 पाई, यही मीटर क्यूब। 2√3 पाई दिया है ऑप्शन में, देखो 2√3 पाई, ऑप्शन नंबर सी हो गया। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन हमारा 2019 का ही है। क्वेश्चन है, अ वाटर टैंक हैज़ द शेप ऑफ एन इन्वर्टेड राइट सर्कुलर कोन। मतलब एक वाटर टैंक जो है राइट सर्कुलर कोन का इन्वर्टेड शेप में है, मतलब इस तरह से वाटर टैंक हमारा इस तरह से है। देखिए ये वाटर टैंक हो गया आपका इस तरह से, इस तरह से आपका वाटर टैंक है। उसके बाद बोल रहा है कि हुज, जिसका हुज सेमी वर्टिकल एंगल इज tan इनवर्स 1/2, इसका सेमी वर्टिकल एंगल होगा, जैसे ये देखिए यही हुआ ना सेमी वर्टिकल एंगल, ये थीटा ये है, और ये आपका आर हो गया, ये आपका हाइट हो गया। तो ये आपका दिया है सेमी वर्टिकल एंगल, मतलब ये थीटा बराबर कितना दिया है, tan इनवर्स 1/2 दिया है। तो यहाँ से tan थीटा कितना हो जाएगा, 1/2। ओके, आगे देखो, तो आगे क्या बोल रहा है कि वाटर इज पॉर्ड इनटू इट एट अ कांस्टेंट रेट, कांस्टेंट रेंज, रेंज नहीं कांस्टेंट रेट होगा, ऑफ 5 सेंटीमीटर क्यूबिक पर मिनट। ओके, तो द रेट इन मीटर पर मिनट at which the level of a water is rising at the instant when the depth of a water is tank is 10 मीटर। मतलब हमें बताना, अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, पानी भर रहे हैं, ये टैंक है हमारा, ये क्या है हमारा टैंक है, इसमें हम पानी भर रहे हैं। पानी किस रेट से भर रहे हो, तो पानी जो है इस रेट से भर रहे हो, देखो ये 5 क्यूबिक मीटर पर मिनट के रेट से भर रहे हो पानी। तो इसका माने इस पानी का टंकी का लेवल उठेगा, ये राइजिंग होगा। तो किस रेट से ये राइजिंग हो रहा है लेवल, जब इसका डेप्थ, वाटर का डेप्थ जो है कितना है, 10 मीटर है। एच कितना है, व्हेन द डेप्थ ऑफ ए वाटर इन द टैंक, 10 में मतलब बोल रहा है कि टैंक में वाटर का डेप्थ कितना है, 10 मीटर है टैंक में। ओके, मतलब कि एच बराबर हम रख लेंगे 10। अब ये देखो tan थीटा दिया हुआ है, उसके बाद हमें वॉल्यूम दिया है dV/dt, कितना है जी, वो 5 मीटर क्यूब पर मिनट दिया है। मतलब पानी इसमें भर रहे हैं, तो ये वॉल्यूम ही ना दिया है dV/dt, इस रेट से ये पानी बढ़ रहा है, मतलब वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। पानी जैसे डालोगे इसमें पानी आ रहा है पानी, तो इसका मतलब कि इसकी लेवल बढ़ेगी, मतलब वॉल्यूम बढ़ रही है, इस टैंक का वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो वॉल्यूम किस रेट से बढ़ रहा है, इस रेट से, जितना पानी आ रहा है उतना इसमें पानी स्टोर हो रहा है,
इसका मतलब वॉल्यूम आपकी बढ़ रही है, मतलब इस पानी का लेवल बढ़ रहा है, मतलब वॉल्यूम बता रहा है। ओके। और दूसरी बात, एच कितना दिया है, 10 मीटर। अब चलिए निकाल लेते हैं। हमें निकालना है क्या, डी एच अपॉन डी टी। मतलब कि पानी जब भर रहा है तो उसकी हाइट कैसे इंक्रीज कर रहा है, हाइट का लेवल कैसे इंक्रीज कर रहा है, ये क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है। ओके। तो देखो हमें पहले इसका रेडियस निकालना होगा, या रेडियस हाइट के टर्म में निकालना होगा। तो कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से। देखो ये थीटा हुआ। अब देखो यहाँ से ये ऐसे बन गया, सॉरी, ये हमारा इस तरह से बन गया है, ये इस तरह से। ये आपका थीटा है, ये आपका एच है, ये आपका आर है। देखो यहाँ पर, तो यहाँ से tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो आर अपॉन एच। और tan थीटा हमारा क्या दिया हुआ है, 1/2। तो हम लिख सकते हैं ये हो गया 1/2 के बराबर। तो यहाँ से आर बराबर कितना हो जाएगा, h/2। आर निकल गया। चलिए अब कर लेते हैं वॉल्यूम क्या होता है, यहीं पर कर लेते हैं वॉल्यूम। तो v बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये क्या हो जाएगा, 1/3 पाई, आर का वैल्यू हो गया h/3 का स्क्वायर, ये h। ओके, 3 नहीं 2 ना, इतना हो गया पाई/3, और ये हो गया हमारा h³/4। ओके। अब हम निकाल लेते हैं वॉल्यूम। तो आ गया हमारा πh³/12 आ गया। अब dV/dt निकालते हैं, वॉल्यूम तो आ गया। चलिए यहाँ से, तो वॉल्यूम हमारा क्या आ गया, πh³/12। अब हमें निकालना है dV/dt, मतलब वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है जो दिया हुआ है। तो चलो देखो dV/dt कितना हो जाएगा, ये हो गया ये πh³/12, मतलब h, ये π/12 कांस्टेंट है, बाहर निकल गया। h³ पहले किससे होगा, h से, तो कितना हो जाएगा 3h², और फिर आ गया dH/dt, ये कैंसिल हो गया तो 4। मतलब हमारा dV/dt कितना आ गया, तो h²/4, और ये पाई है, और dH/dt रख लेते हैं। dV/dt कितना है 5, ये हो गया π/4, और h की वैल्यू कितनी दी है हमें, h की वैल्यू 10 है, h की वैल्यू 10 मीटर दिया हुआ है, रख लेते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा 10 का स्क्वायर और dH/dt, h बराबर कितना है 10 मीटर। चलिए निकाल लेते हैं, ये सॉल्व करो। तो हो गया हमारा कितना, 20 25 पंचों का 20, अब पाई, और ये 100 का 100 नहीं, 10 का ना स्क्वायर जी, ओह, ये 10 का स्क्वायर मतलब 100, और dH/dt। तो हमारा कितना हो गया, ये कैंसिल, चलो ऐसे कर लो, dH/dt कितना हो जाएगा, तो 20 ये आ गया, कितना हो गया 1/पाई। तो ये हमारा आंसर हो गया 1/पाई मीटर पर मिनट। तो dH/dt मतलब हाइट हमारा इंक्रीज कर रहेगा, मतलब वाटर का लेवल जो है, पानी इसमें हम भरेंगे, पानी जब भरेगा, इस रेट से पानी जब भरोगे, तो ये इसकी वॉल्यूम, वाटर की वॉल्यूम भी इंक्रीज कर रहा है, और हाइट किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, इस रेट से। किस रेट से, इस रेट से, पर मिनट, मिनट 1/5 पाई मीटर पर मिनट, ये आपका आंसर होगा। तो हमारा देखो है 1/, देखो ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी हमारा 2019 का ही पूछा हुआ है। क्वेश्चन है, द हाइट ऑफ ए सर्कुलर सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम इनस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ ए रेडियस 3।
बोल रहा है क्या कि हमें राइट सर्कुलर सिलेंडर का हाइट बताना है जब उसका वॉल्यूम क्या हो, मैक्सिमम हो, और वो स्फीयर के अंदर हो। स्फीयर मीन इनस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ ए रेडियस 3 मीटर। 3 यहाँ पर मीटर क्या दिया, मीटर सेंटीमीटर नहीं दिया है, तो 3 यूनिट लेके चलते हैं। 3 यूनिट रेडियस का एक स्फीयर दिया है, उसके अंदर हमें राइट सर्कुलर सिलेंडर है। अब उसका वॉल्यूम मैक्सिमम होगा किस हाइट पर, यही पूछ रहा है। तो हम एक स्फीयर ले लिए 3, ठीक है, इसका रेडियस, इसी के अंदर क्या है जी, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है। देखो इस तरह से हमारा एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है आपका, इस तरह से, ओके, स्फीयर की। अब इसकी वॉल्यूम मैक्सिमम होगी तो इसका हाइट क्या होगा, यही बताना है हमें, ओके। तो चलिए इसका हाइट हम h ले लिए, और ये सेंटर है तो ये आपका रेडियस हो गया, तो मालूम है ये रेडियस r है, ओके। चलो, और ये रेडियस हमारा r है। आगे देखिए, तो आगे हम क्या करते हैं, ये इसको ऐसे मिला लेते हैं, और यहाँ से ऐसे एंगल कितना बना, एंगल देख लेते हैं। मान लीजिए कि ये एंगल हम थीटा ले लिए, क्या ले लिए, थीटा। ये तो आपका सेंटर है इसका। तो देखो, तो अगर ये आर है तो इसको मिलाओगे तो यहाँ से देखो ये भी आर हो जाएगा। तो देखो एक राइट सर्कुलर बन गया, ये देखो क्या बन गया, इस तरह से। ये देखो, ये ध्यान से देखो, ये देखिए, ये ऐसे, ये ऐसे, और यहाँ से ये ऐसे। तो ये हो गया हमारा 2r, ये आपका थीटा, ये आपका h, और इसको हम मान लेते हैं, कुछ मान लेते हैं, इसको हम a मान लेते हैं, ठीक है। मतलब कि ये हमारा जो क्या बोलते हैं, राइट सर्कुलर हमारा सिलेंडर है, उसका बेस, राइट सर्कुलर सिलेंडर का बेस का ये सेंटर है, और उसका ये उसका ये डायमीटर, अगर मान लो कि उसका रेडियस मान लो, तो अगर ये a हो गया, और टोटल कितना हो गया, 2a हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2a। तो ये कितना हो जाएगा, 2a अगर बात करें, और नहीं तो पूरा मान लो a, तो चलो हम a ही मान लेते हैं, पूरा, हम पूरा यहाँ से, जैसे इसको a b c d, तो हम ले लिए a b और ये c लिया गया, ओके। तो h बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो h बराबर हो जाएगा 2r साइन थीटा, ठीक है, और a बराबर हो जाएगा 2r कॉस थीटा। इसका a और h निकाल लिए, ओके। तो अब हमें बताना है कि ये जो राइट सर्कुलर हमारा सिलेंडर है, इसका वॉल्यूम मैक्सिमम होगा, तो इसका वॉल्यूम बराबर क्या होगा, इसका वॉल्यूम तो होगा, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, मतलब सिलेंडर का कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पर आर क्या है, ए है, यहाँ पर आर क्या है, ए है, मतलब ए सॉरी डायमीटर है। तो ऐसे करते हैं कि R1 लिख लेते हैं, पाई आर स्क्वायर R1, ठीक है। और यहाँ देखो R1 कितना हो जाएगा, a/2। R1 हमारा कितना हो जाएगा, क्योंकि ए बी जो है, अब ध्यान से देखो इस फिगर में, ए बी जो है राइट सर्कुलर का बेस का डायमीटर है, तो R1 हमारा हो जाएगा a/2। इस तो समझ में आ रहा है, तो ये पाई हो जाएगा 2r कॉस थीटा अपॉन 2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2r साइन थीटा। चलो अब करते हैं, कितना आ जाएगा, ये हमारा 2 से 2 खत्म, पाई आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा हमारा 2r है, और इंटू 2r साइन थीटा, कितना आ गया, 2 पाई r क्यू, और हमारा कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा।
अब ये वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम हमारा मैक्सिमम हो जाएगा 2πr³ कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। अब वॉल्यूम किस पर डिपेंड करेगा? थीटा पर। किस पे करेगा? थीटा पर। क्यों? क्योंकि स्मॉल आर तो हमारा स्फीयर का है, ये स्मॉल आर तो क्या है? स्फीयर का रेडियस है, और स्फीयर का रेडियस तो कांस्टेंट है, वो तो फिक्स है। स्फीयर का रेडियस तो हमारा कांस्टेंट है, तो फिक्स है। तो थीटा डिपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि सिलेंडर का हाइट, अगर ये सिलेंडर है, सिलेंडर का हाइट अगर हम बढ़ाएंगे घटाएंगे तो थीटा चेंज करेगा। ओके, इसको हम किससे डिफरेंशिएट करेंगे? डी थीटा से। तो देखो 2πr³ कांस्टेंट है, बाहर कर दिए, d/d थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे। चलिए डिफरेंशिएशन देखते हैं कितना आता है इसका। ओके, तो हमारा कितना आ गया? अगर हम डिफरेंशिएट किए तो 2πr³, देखो u और इंटू वी का यूज़ करते हैं। तो चलिए कॉस स्क्वायर थीटा को छोड़ दीजिए, साइन थीटा का हो गया हमारा फिर कॉस थीटा, प्लस साइन थीटा को हमने छोड़ दिया, कॉस स्क्वायर को क्या करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 कॉस थीटा, फिर कॉस को करेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस, यहाँ पर माइनस लिख दो, ये माइनस साइन थीटा, ये आ गया हमारा। थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करें, 2πr³, ये हो गया कॉस क्यू थीटा, अब माइनस हो गया 2 कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा। कुछ कॉमन हो जाएगा, हाँ कॉमन हो जाएगा, कितना? 2πr³, इसमें से कॉमन तो वो भी नहीं होगा, नहीं होगा। चलो चलो इतना ही छोड़ देते हैं। हाँ कॉस कॉमन ले सकते हैं हम, लेकिन छोड़ो, अब इसको जीरो के बराबर करो, पुट dv/d थीटा जीरो, क्योंकि हमें मैक्सिमम इन्हें निकालना है। तो 2πr³ कॉस क्यू थीटा माइनस 2 कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू जीरो। ओके, तो अब इसको हम करते हैं, देखते हैं कितना आता है। ये करोगे ये कितना आ जाएगा? कॉस कॉमन लिए, कॉस कॉमन लिए तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? कॉस अगर हम ये कॉमन लिए तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू जीरो आया। ओके, तो यहाँ से हमें मिला क्या? तो यहाँ से कॉस थीटा इक्वल टू जीरो मिल गया, तो थीटा आपका जीरो आ जाएगा, तो जीरो तो होगा नहीं। तो एक हो गया हमारा कॉस थीटा इक्वल टू जीरो, और दूसरा आया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से देखो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से आया कॉस स्क्वायर थीटा हमारा और साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2, तो ये हो गया हमारा tan स्क्वायर थीटा बराबर 2। तो हम tan थीटा बराबर √2, नहीं नहीं √2 नहीं, 2 नहीं होगा, एक मिनट नहीं, ये तो कॉट हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा इसको चेंज कर दो, तो 1/2। अब यहाँ से हमारा आया tan स्क्वायर थीटा 1/2, तो यहाँ से देखो tan थीटा आ गया 1/√2, कॉस थीटा तो tan थीटा बराबर हमारा आ गया 1/√2। अब इस पर हमें मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा जीरो हो गया, तो tan थीटा हमारा tan थीटा पर कितना आ गया? √2। ठीक है, या डायरेक्ट पूरे को जीरो करके भी कर सकते हो। तो ये वैल्यू मिला हमें tan थीटा इक्वल टू 1/√2 पर। ठीक है, अब यहाँ पर रखोगे, अगर ये देखो थीटा इक्वल टू जीरो रखेंगे तो थीटा इक्वल टू जीरो पर थीटा हमारे कितना आ जाएगा? π/2। तो π/2 पर होगा तो रेडियस हमारा कैसा हो जाएगा? ये तो सीधा हो जाएगा ना, तो नहीं मैक्सिमम मिलेगा। थीटा हमारा किस में बिलोंग करना चाहिए? थीटा हमारा जीरो से लेके और π/2 के बीच में बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो ये तो होगा ही नहीं, ये तो नहीं होगा, ये होगा।
चलिए अब निकाल लेते हैं, एच निकाल लेते हैं। इसी पर हमें tan थीटा पर ही हमें मैक्सिमम मिलेगा, क्योंकि एक ही हमें क्रिटिकल पॉइंट मिला। ठीक है, तो चलो हाइट क्या था, तो tan थीटा इक्वल टू 1 हाइट हमारा क्या, मैक्सिमम हाइट देखना है। हाइट बराबर कितना है, 2r साइन थीटा, 2r साइन थीटा। r बराबर 3 है। अब साइन थीटा निकालो, तो देखो यहाँ से साइन थीटा निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ से क्लियर हो गया कि एट थीटा इक्वल टू 1/√2, ठीक है, थीटा इक्वल मैंने tan थीटा इक्वल टू 1/√2 पर हमारा मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। ठीक है, आगे तो हाइट निकाल लेते हैं। तो हाइट बराबर कितना है जी, तो 2r साइन थीटा है। r की वैल्यू कितनी दी है, 3। अब साइन थीटा का वैल्यू निकालो, यहाँ से देखो, यहाँ से निकालेंगे tan थीटा बराबर हो गया 1/√2। tan थीटा बराबर कितना है, 1/√2। तो राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे ड्रॉ कर लो। ओके, ये हो गया थीटा। तो ये होता है क्या, परपेंडिकुलर बाई बेस, ये होता है P/B, तो 1/√2। तो एच कितना आ जाएगा, एच हो जाएगा हमारा √1 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 2, अब प्लस ये हो गया 1 का स्क्वायर, 1 + 2 हो गया हमारा √3। तो यहाँ से साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, अब साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1/√3, निकल गया। तो यहाँ पर रखो 1/√3, कितना आ जाएगा, यहाँ पर रेशनलाइज करेंगे, ये 6√3 6√3/3 कैंसिल, तो 2√3 यही आंसर आएगा। ये r क्या वैल्यू 3 क्यों रखे हैं, क्योंकि r दिया है, स्फीयर का रेडियस r कितना है, 3 मीटर, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो h इक्वल टू इस पर मैक्सिमम वॉल्यूम मिलेगा। ठीक है ना, h इक्वल टू 2/√3 पर हमारा मैक्सिमम वॉल्यूम मिलेगा। कहाँ गया, ऑप्शन में है, देखो ऑप्शन नंबर ए। ओके बच्चों।